नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल में मानव के आधारभूत व्यवसाय में पशुपालन। मानव के आधारभूत व्यवसाय में पशुपालन का आज हम अध्ययन करेंगे। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचना शुरू किया था और विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन पशुओं को पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक होता अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल प्रमुख पशु है, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशु पाले जाते हैं। तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में योक और लामा और आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण के अगर विश्व के मानचित्र पर ध्यान दें तो तीन प्रमुख क्षेत्र है। तीन प्रमुख क्षेत्र में सबसे प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है, इसका प्रमुख क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप पर है। बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये विश्व का मानचित्र, इसमें प्रमुख चलवासी पशुचारण की बात करें तो चलवासी पशुचारण में है तीन प्रमुख क्षेत्र की बात करें। अटलांटिक तट से, ये अटलांटिक तट से लगता हुआ अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए ये अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ ये प्रथम क्षेत्र है विश्व के मानचित्र में। उसके बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश है। यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, तो यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश ये रहा। तीसरे प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और ये मेडागास्कर द्वीप, ये विश्व का प्रमुख चलवासी पशुचारण के क्षेत्र है। चलवासी पशुचारण नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक ये समतल भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चले जाते हैं और शीत ऋतु में ये पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर वापस प्रवास करते हैं। इस प्रकार के इनके प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में भी ऋतु प्रवास के क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया लोगों का समूह है, वो ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और शीतकाल में पुनः ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार के जो क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश में भी है। टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं और शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ साथ प्रवास होता रहता है। अब चलवासी पशुचारण की वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या घट रही है। इनकी संख्या घटने का कारण है इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में कमी हो रही है। उपयोग में लाए गए क्षेत्र में कमी होने का कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाने के कारण इन चलवासी पशुचारकों का उपयोग में लाए गए क्षेत्र है उसमें निरंतर कमी होती जा रही है।
अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक पशुपालन की या व्यापारिक पशुपालन की। चलवासी पशुपालन की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन है वो अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुपालन है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। फार्म इसमें जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और ये फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए भी इन्हें बाड़ लगा करके एक दूसरे से अलग किया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे से क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। और वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की संख्या है वो चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। वाणिज्यिक पशुपालन एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं और प्रमुख पशुओं की बात करें तो इसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले और ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित और डिब्बाबंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुपालन में वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर, उनकी जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। विश्व में जो प्रमुख व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र हैं वो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेयरी क्षेत्र, वेनेजुएला का एक छोटा सा भाग, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का पंपाज क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, कैस्पियन सागर के पूर्व और यूराल सागर के उत्तर का विस्तृत भाग। विश्व के मानचित्र पर हम इन स्थानों को देख लेते हैं जहाँ पर ये व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन के जो प्रमुख क्षेत्र है वो है दक्षिण अमेरिका का ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास के क्षेत्र, कैस्पियन सागर के पूर्व और यूराल की बात करें तो कैस्पियन सागर के पूर्व और ये यूराल पर्वत के क्षेत्र। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो है वेल्ड घास के क्षेत्र, ये रहा दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास का क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका और कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील और अर्जेंटीना का क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कैस्पियन सागर का पूर्व में यूराल क्षेत्र। ये विश्व के प्रमुख वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र है। अब अगर संक्षेप में बात करें तो विश्व के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो वहाँ व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी विश्व में अधिकतर व्यापारिक पशुपालन है वो सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्रों में किया जाता है। विश्व में व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत गाय और बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर भेड़ पालन अधिक होता है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत में विश्व की सबसे अधिक पशु संख्या पाई जाती है। विश्व में 5 सबसे बड़े मांस उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी और भारत।